हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 में चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। आप सभी लोगों ने आपके घर के आसपास में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखी होंगी। ठीक है। सो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर्स हैं। नेक्स्ट हम ऊपर देख सकते हैं, ट्री है, ट्री के ऊपर एक पीकॉक है, बर्ड्स हैं और मंकीज़ हैं। ठीक है। सो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी मतलब कि जो भी हमारा नेचर है उसको देखने के लिए गए हैं, ऑब्जर्व करने के लिए कि किस टाइप के नेचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मनीराम चाचा हैं, डॉक्टर रघु हैं और मैडम सुलेखा हैं जो कि साइंस की टीचर हैं। तो वो अपने बच्चों को लेकर गई हैं दिखाने के लिए कि जो हमारा नेचर है वो कैसा होता है। ठीक है। सो जो डॉक्टर रघु हैं वो साइंटिस्ट हैं पास के लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा जो है वो एल्डरली पर्सन है नियर बाई कम्युनिटी के। जो मनीराम चाचा जो है वो बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हैं जो बर्ड्स को मिमिकिंग करने के लिए। ठीक है। सो ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट द आइडेंटिफाइंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो जो मनीराम चाचा हैं वो बहुत सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी जो वेराइटीज़ होती है उसको एकदम अच्छे से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। और फिर डॉक्टर रघु जो हैं वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आपको जो भी वेराइटीज़ दिखे, आपको स्मेल हो या कुछ भी हो, जो भी आपको अलग लिखे तो आपको उसको नोटबुक में ऑब्जर्व करके उसको लिखना है विदाउट द डिस्टर्बिंग। आपको कोई भी लिविंग क्रिएचर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा अपने सारे स्टूडेंट्स को बोल देते हैं। और मनीराम चाचा जो है वो क्या कहते हैं, सो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली एंड उसके साउंड्स को, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स कम अक्रॉस द वेराइटी ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग grasses, bushes and large trees. They also observe a variety of birds sitting on branches of trees, butterflies moving from flower to flower. जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर से फ्लावर मूव कर रही हैं, और जो बर्ड्स हैं वो ट्री के ब्रांचेस पे जो बैठी हुई हैं उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। ऐसा उन लोगों ने स्टूडेंट को बोला है। सो वो लोग वही काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब बर्ड्स की जो चिरपिंग होती है, जो बर्ड्स आवाज़ निकाल रहे हैं उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये सब वो कह रहे हैं रघु और मनीराम चाचा कि यही हमारा डाइवर्सिटी एंड नेचर है। ओके। सो यहाँ पे डाइवर्सिटी नेचर के बारे में जो हमारे आसपास में होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का एक एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें क्या करने को बोला गया है, तो आपको नेचर के पास जाना है आपके टीचर्स के साथ और ऑब्जर्व करना है डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, और जो भी आप देख रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। वो हॉट, कोल्ड या विंडी कौन से वेदर कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं वो भी आपको लिखना रहेगा। सो यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड द फ्लावर्स, क्रिएट अ स्कार्प बुक। अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वी नो दैट। ओके। यहाँ पे आपको ग्रास, तुलसी, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल जिसको कहते हैं, वो आपको इमेज में दिखाई गई है। सो एग्जांपल है हमारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स के। सो ये सिर्फ 3 ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हम होते हैं जो कि हमें हमारे घर के आसपास में दिखाई देता है। ठीक है। टेबल 2.1 है ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट प्लांट्स एंड अराउंड अस। सो कॉमन ग्रास है, तुलसी है, हिबिस्कस है, नीम है। ठीक है। तो इसका स्टेम कैसा होता है, उसके लीव्स कैसे होते हैं, उसके फ्लावर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑब्जर्व करके उसको हमें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके। सो नेक्स्ट उसका जो ग्रासेस होता है, वो जो प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स हार्ड होते हैं, कौन से प्लांट्स सॉफ्ट होते हैं, उसके लीव्स का शेप कैसा होता है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है। ये सभी की सभी हमें नोट डाउन करके देखना है कि क्या क्या वेराइटीज़ आई है, रिकॉर्ड करना है हमें अपनी नोटबुक में। ओके। नेक्स्ट टेबल पॉइंट 2 में क्या करना है, बहुत अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि हमारे आसपास में रहते हैं। ठीक है। उसको भी ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल क्या क्या, तो क्रो, एंट, काव। ठीक है। कहाँ पे रहते हैं वो, ट्री पे रहते हैं कि नेस्ट में रहते हैं, क्या खाते हैं, इंसेक्ट, लीव, सीड्स क्या। ओके। वो चल सकते हैं कि फ्लाई कर सकते हैं, वो देखना है। ओके। और अपनी नोटबुक में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है वो रिकॉर्ड करना है। यू वुड हैव ऑब्जर्व सम एनिमल्स लाइव ऑन लैंड वाइल सम अदर्स लाइव ऑन द ट्रीज। बर्ड्स जो होते हैं वो ट्री पे रहते हैं, फिश जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो
फ्रॉग्स जो हैं एग्जांपल के तरीके से लेते हैं तो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रह सकते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ये सभी की सजी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो भी आप ऑब्जर्व करो उनका स्केच आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करना है। लीव्स का, फ्लावर्स का, प्लांट्स का, फेदर ऑफ एनिमल्स का, एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 दी हुई है। आपको अपनी आंखें जो है उसको 30 सेकेंड्स के लिए क्लोज करना है। उसके बाद में उसको आपके आसपास में कौन से साउंड्स आ रहे हैं वो देखना है, ठीक है, सुन के, और उसको ऑब्जर्व करके देखना है, ठीक है। ड्रॉ करना है आंखें बंद करके। ब्लैक बोर्ड दिया हुआ यहाँ पे, उसमें ड्राइंग की जा रही है, ठीक है। सो डिफरेंट प्लांट्स को आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ आप देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, वो हमने देखा। सो जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप उसको कैसे प्लांट और एनिमल्स में ग्रुप्स करेंगे। सो लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमको पता है कि हमारे आसपास में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है उसकी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो डिफरेंट फेदर्स होते हैं, सो जो कि हमें पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.3 में। इसमें क्या करना है, कलेक्ट ऑफ पिक्चर्स वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, उसको कट करके मैगजीन हो या न्यूज़पेपर्स हो, चार्ट्स हो, कोई भी जो सोर्सेस हो उसको पेस्ट करना है आपके डिफरेंट कार्ड में। तो डिवाइड योर क्लास एंड ग्रुप 5 और 6 स्टूडेंट ईच। अब उसको क्या करना है, स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देना है, और फिर आप देखेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन से एनिमल्स हैं। सब में अलग अलग एनिमल्स और सभी चीज़ें दिखेंगे। ग्रुप में बहुत वैरायटी होगी, ठीक है, जो कि एक सिमिलर नहीं होगा। सो सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन हाइट ऑफ प्लांट्स ग्रुपिंग वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस एंड एब्सेंस फ्लावर एंड द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका जो लीव्स होते हैं उसका डिजाइन अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, हार्ड होता है उसका स्टीम, उसकी जो उसका प्लेस होता है वो अलग होता है, ठीक है, उसके कलर्स अलग होते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें हैं जो कि हम उसमें ग्रुपिंग ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जो ये ग्रुपिंग करते हैं उससे क्या पता चलता है कि कौन से एनिमल्स और कौन से प्लांट्स में कौन सी सिमिलरिटीज़ है और कौन से डिफरेंसेस हैं। ओके, और नाउ यू विल लर्न टू इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन our daily life in the chapter material around us. Okay, so how to group plants. तो प्लांट्स को कैसे ग्रुप्स करेंगे, तो उसके स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वेरिएशन में आपको दिखेगा डिफरेंट प्लांट्स में। कुछ थिकनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस कम होती है, हाइट होता है उसका, हार्डनेस ज़्यादा कम होता है, ठीक है। सो लीव्स उसके हैं जो कि शेप अलग होगा, कलर की साइज़ कलर अलग होगा, साइज़ अलग होगी, उसकी अरेंजमेंट अलग होती है। ऐसे भी आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सो सारे के सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं, सभी के प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके फीचर्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से भी आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। और अगर आपने हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो फिर क्या होगा, हर्ब्स जो होते हैं, श्रब्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उसको ग्रुपिंग कर दिया तो ईजी हो जाता है कि कौन सा हर्ब है कौन सा श्रब है उसको जानने में, ठीक है। सो नेम ऑफ प्लांट लिखना है। 2.3 हमारा जो टेबल है उसमें मैंगो, रोज, टोमेटो ऐसे करके उसका हाइट क्या है, टॉल है, मीडियम है कि शॉर्ट है, उसका कलर क्या है, स्टेम का ब्रांचेस कौन से हैं, वो सब हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व द अलोंग हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। जो ट्रीज़ क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, वो हमें देखना है। ऐसे प्लांट्स जो बहुत टॉल होते हैं, हार्ड, थिक और ब्राउन होता है, और उसके जो स्टेम्स होते हैं वो वुडी होते हैं। तो हाँ, इस टाइप के हम क्या बोलेंगे उसको, तो ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाई होते हैं, जैसे मैंगो ट्री है ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट आता है श्रब एंड हर्ब। ओके, सो सम प्लांट्स नॉट एज टॉल एज ट्री। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्री के जैसे लंबे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसका जो वुड स्टेम्स होता है वो ब्राउन वुडी होता है, स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू ग्राउंड, एंड दी स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज स्टेम ऑफ ट्री के जैसा नहीं हार्ड होता है, ठीक है। और इस टाइप के प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज प्लांट। एंड हर्ब्स क्या होता है, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल फ्रॉम सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दीज आर नॉन एज हर्ब्स। एग्जांपल हम टोमेटो प्लांट्स को हम हर्ब्स कहेंगे, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसके स्टेम्स वीक होते हैं, उसको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्रीप करते हैं, मतलब ग्राउंड में
उनको क्रीप करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको उसको क्रीपर्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ लीव्स की इमेज दी हुई है, हिबिस्कस, बनाना एंड ग्रास। सो इस सभी के सभी में जो आप ऑब्जर्व करेंगे तो वेन्स और पैटर्न जो भी है वो अलग है, ठीक है। सो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, नेट लाइक ऑब्जर्व पैटर्न होता है, उसमें बोथ साइड थिक मिडल वेन, सो दिस पैटर्न इज रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। ओके, सो सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व वेन्स आर रन पैरेलल, तो इस टाइप के पैटर्न को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है बनाना प्लांट्स। सो नेक्स्ट टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम आता है, ठीक है। So the roots of these plants consist of one main root and small side root arising from it. So this main root is called a taproot. Example के लिए हम ले सकते हैं कि जो हिबिस्कस होता है वो taproot होता है, ठीक है। और दूसरा प्लांट है जैसे कि फाइब्रस रूट, तो इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं तो हम अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है, द प्लांट कॉमन ग्रास प्लांट है, दिस प्लांट अराउंड बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है, ग्रासेस। नेक्स्ट आता है हमारा कि टाइप ऑफ जो हमारा लीफ होता है उसमें वेनेशन कौन सा और रूट कौन सा है वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ लेमन ग्रास, टाइप ऑफ लीफ तो के पैरेलल और टाइप ऑफ रूट तो के फाइब्रस। ओके, सो यहाँ पर एक्टिविटी 2.8 में कंपेयर करना है कॉटिलेडन्स क्या होता है, डाइकोट सीड्स क्या होता है, मोनोकोट सीड क्या होता है, ठीक है। मेज है जो मोनोकोट सीड होता है और चिकपिया जो है वो डाइकोट सीड होता है। उसके दो टुकड़े हो सकते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं, और मोनोसीड में सिर्फ एक ही होता है, सो इसको हम मोनोकोट कहते हैं। सो स्प्लिट टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं, उसको कॉटिलेडन्स कहते हैं। और प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलेडन्स, इसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडन्स। मेज के पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन्स है इसलिए हम इसको मोनोकॉटिलेडन्स कहेंगे, ठीक है। इट मीन्स मोनोकॉट्स। ओके, सो हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, हम अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उनकी आवाज़ें अलग होती हैं। ओके, सो उनके मूव्स अलग होते हैं, उनके मूवमेंट अलग होते हैं, तो इसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हमारे आसपास के एरिया में, ठीक है। वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी आवाज़ें कैसी हैं, तो इससे हम एनिमल्स का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एनिमल्स सेम नहीं होते हैं, ठीक है। एंड गोट, पिजन, उसका मूवमेंट क्या है, वो उनके बॉडी के पार्ट्स, कौन से बॉडी के पार्ट से मूव करते हैं, वो सब हमें देखना है, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंस होते हैं हमारे आसपास में, वी नो दैट। सो फिश के विंग्स होते हैं, लेग्स होता है गोट के, इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें 2.6 है, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। कैमल्स जो है वो कहाँ पे हमको देखने को मिला, देवदार ट्री, ओशंस में फिश, ठीक है। तो फॉरेस्ट में लायन, ऐसे आपको अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनको लिखना है कि वो कहाँ पे मिलता है। कैक्टस ट्री जो है वो थिक होता है, फ्लैसी उसकी स्टेम्स होती हैं जो कि वो डेजर्ट में मिलता है, ठीक है। और देवदार ट्री जो है वो माउंटेन्स में मिलता है, राजस्थान के एरिया में। ओके, हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा, हिमालयाज में। वो फ्लेक्सिबल्स होते हैं, कॉनिकल शेप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एनिमल्स में कैमल दिया हुआ है जो कि राजस्थान का है और लद्दाख का है। कैमल जो है राजस्थान का, वो हॉट डेजर्ट क्या होता है, उसके हूव्स थोड़े से कैसे होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। और वाइड हूव्स होता है हॉट डेजर्ट वाले का, लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स, ठीक है। और यहाँ पे कैमल है जो कोल्ड में है, लद्दाख में। उन दोनों का शेप आप देख सकते हो, उन दोनों के दोनों अलग तरीके से थोड़े से दिखते हैं, ठीक है। माउंटेनियस रीजन्स में उनका लेग कैसा होता है, शॉर्ट होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वो वहाँ पे इजीली वॉक कर सके, इसलिए। ओके, so adaptations, habitats, so the place where plants and animals live in is कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो एग्जांपल्स है, टर्टल जो है वो सी में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं। कैमल जो है वो हॉट और कोल्ड दोनों डेजर्ट साइड रह सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारे जो एनिमल्स हमारे आसपास में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं तो उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। ग्रास, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब। एक्वेटिक एनिमल्स होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम
एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, ओके। आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।